Okay, in this topic, we will learn about the nitrogen cycle. Okay, what is the nitrogen cycle? Uh, Nitrogen cycle is a process in which the nitrogen from the environment goes to the uh, in the soil, used by the plant, then used by any animals, or again turn into the soil, and from the soil is again goes into the atmosphere. So this cycle is continuous going on process. This cycle of the changing of nitrogen from one form or one state to the another state, okay, in a cycle is called the nitrogen cycle. And what the you can see the cyclic process by which nitrogen is fixed, used by plants and animals, then returned to the atmosphere is called the nitrogen cycle. अभी बताया था नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कौन यूज करता है, पहले सोइल में जाएगी, वो सोइल में से जो प्लांट है प्लांट यूज करेगा, प्लांट में यूज करने के बाद में उस प्लांट को एनिमल खा जाएगा, फिर एनिमल या तो वेस्ट निकालेगा या फिर एनिमल डेड हो जाएगा, तो वो नाइट्रोजन खा जाएगा अगेन दोबारा मिट्टी में आ जाएगी, फिर मिट्टी से एक बैक्टीरिया होता है दोबारा उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ऐसी साइकिल चल रही थी नाइट्रोजन की, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और अब ये नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सेकंड इज द ड्यूरिंग द लाइटनिंग। ओके, अब देखो दोनों कैसे होते हैं, इस सब इसको डायग्राम समझेंगे। ओके, एज यू नो देयर आर 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब वो गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर गैस थी उसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पे होती है, ये सोइल में होती है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है वो उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ कुछ और गैस मिल जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। व्हाट इज द कंपाउंड? इट इज द मिक्स ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दिया। अब वो कंपाउंड कहाँ पे आ गया, मिट्टी में। अब मिट्टी से सोइल, हमारी मिट्टी सोइल में आ गया। और सोइल में से जो सोइल में जो प्लांट ग्रो करते हैं, वो प्लांट क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को कंजप्शन कर लेंगे, किसके थ्रू, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन किसको, प्लांट को। तो अब ये सोइल की जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे आ गई, प्लांट में आ गई। अब प्लांट को मान लो कोई एनिमल है उसको खा गया उसको, तो प्लांट की जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे आ गई, अब एनिमल में आ गई। अब मान जैसे एनिमल है वो वेस्ट निकालेगा, या फिर वो मान लो डेड हो गया, तो नाइट्रोजन का वो जो एनिमल नाइट्रोजन है वो या तो जो वेस्ट है वो निकालेगा, तो ज़मीन पे आ जाएगी वापस वेस्ट के थ्रू, वो मर जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो दोबारा उसकी नाइट्रोजन कहाँ पे आ जाएगी, मिट्टी में आ जाएगी। ओके, सोइल में आ जाएगी। फिर वही एक प्रोसेस तो ये चलती है, वापस प्लांट ग्रो कर लेगा उसको। लेकिन इस सोइल में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि रिवर्स वर्क करता है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड से दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है नाइट्रोजन की, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अंडरस्टूड? एक बार दोबारा देख लो, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन कहाँ पे आई, ज़मीन पे आई ब्लू एल्गी के थ्रू। सॉरी, ज़मीन मान लो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं, गैसेस हर जगह प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मान लो वो टच में आई, किसके, ब्लू एल्गी के टच में आई ये नाइट्रोजन गैस, तो ब्लू एल्गी ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। और जो नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ पे था, सोइल में था। तो अब गैस जो नाइट्रोजन है वो कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड के फॉर्म में सोइल में आ गई। और एक और प्रोसेस थी, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में थी
वो लाइटनिंग उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। लाइटनिंग फिक्सेशन क्या होता है कि जैसे बारिश के मौसम में बादल होते हैं, बिजली चमकती है, ठीक है, तो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकने को लाइटनिंग बोलते हैं। उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होएगा, जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन थे, वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है, एक कंपाउंड बना लेंगे। और कंपाउंड वो कहाँ पे आ जाएगा, बारिश के थ्रू दोबारा ज़मीन पे आ जाएगा। बारिश हो रही थी, हीट से नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो गई, और कंपाउंड बारिश के थ्रू सोइल में आ गई, और सोइल कौन यूज कर लेगा, प्लांट के ग्रो करने में काम में जाएगी ये नाइट्रोजन सोइल में से। अब इस प्लांट को कोई एनिमल खा जाएगा, तो नाइट्रोजन प्लांट से एनिमल में आ गई। अब मान लो प्लांट जो एनिमल है वो डेड हो गया, तो वापस ये मिट्टी में आ जाएगी, ठीक है, दोबारा से मिट्टी में आ जाएगी, उसका डिकम्पोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया होती है जो रिवर्स काम करता है, इस नाइट्रोजन कंपाउंड को दोबारा नाइट्रोजन में चेंज कर देगा, और फिर दोबारा नाइट्रोजन चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये ऐसी साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अंडरस्टूड।